नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बिहार दरोगा का जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाए थे उसी का नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को 1 पार्ट करा दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग इसका जो देखेंगे जो सर कराए हैं। ठीक है, ऑनलाइनर भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग को जब कराने के बाद मैं आप लोग को टेस्ट जो लिए हैं उसका भी मैं आप लोग को वीडियो कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा चैप्टर है आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बोलने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग आज देखेंगे आधे ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आधे ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातत्व साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी पहली खुदाई? तो इसकी पहली जानकारी के लिए इसकी खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंग ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किमी में फैला है। कितना में फैला है? 13 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ सिंधु सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किए थे। कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो उत्तर दक्षिण है, ठीक है, पूर्व पश्चिम, आपको उत्तर में आपको मांडा चिनाब नदी हो जाएगा, और पूर्व में आपको हो जाएगा आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में आपको हो जाएगा सुतकांगेडोर हो जाएगा जो दास्यक नदी के किनारे है। ठीक है, और उसी प्रकार दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा परवरा नदी के किनारे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से सुतकांगेडोर में थी, जो दास्यक नदी के तट पर स्थित है। इसकी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। ठीक है, कब किया था? तो 1982 में किया था। इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा ने नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में पवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा हो जाएगा। आपको मेटा जो अवस्थित है, आपको मेटगोमरी जिला जो पंजाब पाकिस्तान में है, उतनखर्ता दयाराम साहनी और मघो स्वरूप वस्त हो जाएंगे। और उत्खनन वर्ष हो जाएगा 1921 ईस्वी हो जाएगा, और नदी रावी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपको हो जाएगा लरकाना जिला जो सिंध प्राप्त पाकिस्तान में है, और राखल दास बनर्जी हो जाएगा 1922 ईस्वी में, और सिंधु हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, भारत हो जाएगा बीबी लाल और बीबी के
थापर हो जाएगा 1961 से 1969, जो घाघर सरस्वती हो जाएगा नदी के किनारे, ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स देखिएगा धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत में, जो इसका जो उत्खननकर्ता थे आपको हो जाएंगे रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, जो 1990 से 1991 ईस्वी तक थे, ठीक है। चंद्रोहो देख लेते हैं। चंद्रोहो जो सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान उत्खननकर्ता है जो उसका आपको हो जाएगा उत्खननकर्ता आपको हो जाएंगे गोपाल ममूदार हो जाएंगे, जो 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स देखते हैं लोथल जो अहमदाबाद जिला गुजरात हो जाएगा, उसी पर रंगनाथ राव हो जाएगा 1955 ईस्वी से 1962 से भोगवा नदी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिएगा कोटजी जो सिंधु प्रांत का खैरमपुर स्थान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और फजल अहमद खान हो जाएगा उत्खननकर्ता, और आपको 1953 ईस्वी में हुआ था जो, और सिंधु नदी के, ठीक है। आगे देख लेते हैं बनावली हिसार जिला जो हरियाणा भारत में है, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती नदी रंगोई, ठीक है। उसी प्रकार रोपड़ जिला पंजाब भारत में यज्ञ दत्त शर्मा जो 1953 से 56 सतलज हो जाएगा नदी के किनारे, ठीक है। रंगपुर हो जाएगा कठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। रंगनाथ राव हो जाएगा जो 1953 से 54 मादर हो जाएगा। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत, ठीक है। यज्ञ दत्त शर्मा जो 1958 ईस्वी से हिंडन नदी हो जाएगा। सुतगांगे डो जो मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान, ठीक है। आर्य स्टाइल जो 1927 से दासक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा सुतकांकोह जो मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान में, ठीक है। उत्खननकर्ता हो जाएंगे जॉर्ज डेल्स हो जाएंगे, जो इसका वर्ष था 1962, और किस नदी के किनारे है तो सादी कोर नदी के किनारे, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा आपको 1921 में हुआ था, ठीक है। देखते हैं इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। आपको हो जाएगा पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तार साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। आपको हो जाएगा कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है। श्रामिक आवास मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूज मिला है, और RH.37 कब्रिस्तान मिला है यानी 37, और हाथी का कपाल मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं नोट देखिएगा। नोट आपको हो जाएगा चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किए थे। कौन किए थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों। मोहनजोदड़ो आपको 1921 ईस्वी में, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है, 1921 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह मृतकों का एक बड़ा टीला है, ठीक। सिंधु आगे देख लेते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे आपको पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, आपको विशाल स्नागर मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, सबसे चौड़ी सड़क भी मिला है, ठीक है, और सभागार मिला है, और पशुपति शिव का मूर्ति भी मिला है, ठीक है। कासे की नर्तकी मिला, तांबे का ढेर मिला है, ठीक है। आगे नोट देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा मोहनजोदड़ो के अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन का इमारत है, ठीक है। रिमार्क देख लेते हैं, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, जिसका निर्माण सिल्क खड़ी से हुआ है, ठीक है।
चंद्रराव देख लेते हैं, जो देखिएगा चंद्रराव जो 1931 से इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने किए थे, जो चंद्रराव का, ठीक है। कौन किए थे? गोपाल मजूमदार ने किए थे, ठीक है। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर है। कहाँ पे? पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर है जो चंद्रराव, ठीक है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक प्रौद्योगिक शहर है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। मेकअप सामग्री मिला है आपको, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है और सुई मिला है, और आपको अलंकृत ईंट मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं रोपड़ 1553। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा नोट में। नोट: ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है, ठीक है। कहाँ पे मिला है? नवपाषाण के बुर्ज होम में मिला। देखिए बनावली में आपका हो जाएगा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, बना ली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। इसकी खोज आलमनंद घोष ने की। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा देखते हैं। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह विस्टर ने की, जो सुरकोटदा आपको जगह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। किससे? सुरकोटदा से। इसकी खुदाई गणपति जोशी ने करवाया। लोथल देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोथल, इसकी खुदाई SRAO ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कें की ओर खुले रहते थे, ठीक है। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से गूगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल धौलावीरा है, जो गुजरात प्लस पाकिस्तान है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। कुशंगड़ा देखते हैं। यह हरियाणा का हिस्सा जिला में है। यहाँ से चांदी के मुकुट मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण को काटती हैं तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थशास्त्र का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशी से होता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा वस्तु और देश और वस्तु किस देश में, ठीक है। आपको अब सोना हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक, ठीक है। चांदी अफगानिस्तान, ईरान हो जाएगा। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान, ठीक है। टीन हो जाएगा ईरान और अफगानिस्तान हो जाएगा। वस्तु का आयात हो जाएगा आपको, देखिए गोमेद हो जाएगा आपको, सौराष्ट्र हो जाएगा। लाजवर्द हो जाएगा आपको, मेसोपोटामिया हो जाएगा। सीसा हो जाएगा ईरान, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ है। ठीक है, विद्वान हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, व्यापार एवं शिल्पकार, श्रमिक हो जाएगा। इसका समाज मार्त्य सत्यात्मक था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी लिपि का भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इसी लिपि के दाएं बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इसके मुहर में सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का चित्र था। ठीक है, इसके मुहर पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सेलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता था उस समय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता का पतन के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विद्वान देखते हैं, विद्वान हो जाएगा पतन कारण। ठीक है, गार्डन, चार्ल्स एवं व्हीलर जो आपका हो जाएगा पतन के कारण, आपको वह एवं आयोग के आक्रमण से हुआ था पतन इसका। जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं SR राव जो बाढ़ से ठीक हुआ था, पतन हुआ था इसका। RL स्टेइन जो अहम लानंद घोष हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। MR साहनी हो जाएगा आपको भूतात्विक परिवर्तन, जल पलायन। ठीक है, इससे आपको इसका हुआ था पतन। जॉन मार्शल का आपका हो जाएगा प्रशासनिक शिथिलता। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स हो जाएगा KUR हो जाएगा कनेडी प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपको 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेट नदी, दजला, फरात के नदियों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, यहाँ के मिट्टी में अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। देखते हैं, इस समय के मंदिरों को जिगुर्द कहा जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में थे। ठीक है, आपका हो जाएगा सुमेरियन की सभ्यता हो जाएगा, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया का सभ्यता हो जाएगा, और आपको हो जाएगा फ्रेंड्स कैलिडिया की सभ्यता। ठीक है, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ? बेबीलोन में है। ठीक है, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। ठीक है, कौन किया था? तो सिकंदर ने विनाश कर दिया था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की जो सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो 2100 ईसा पूर्व है। ठीक है, यह मिस्र रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस सभ्यता की विकास फिरौन के नृत्य में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सुए कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। ठीक है, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसे इटली में विकास किया गया है। ठीक है, इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन
का आकर्षण केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। देखिएगा, इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। नोट देखते हैं, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। ठीक है, जूलियस सीजर जो नामक नाटक ने लिखा था। ठीक है, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। देखिएगा, यह वर्तमान ईरान में स्थित थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ तथा उन्होंने पूर्व अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड, स्पार्टा। ठीक है, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। यह ग्रीक के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस 20,000 सैनिक का मात दे दी थी। ठीक है, ग्रीस का विशाल सेना नेतृत्व सर्कसीज कर रहा था। ठीक है, सर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। ठीक है, पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व से विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। ठीक है, यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ से सर कराए ऑनलाइनर क्वेश्चन इसी का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो आपको गेहूं और जौ हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल का पता कहाँ से चलता है? तो गुजरात से चलता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो आपको आयताकार खंडों में। ठीक है, मानव सभ्यता को सैंधर्व काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? तो गेहूं और कपास हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो आपको इतना है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, कहीं 12,99,600 हो जाएगा। ठीक है, अतः अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो आपको अब 1000 स्थलों का। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानघर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के। सबसे हल्के कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाना जाता है? तो सिंधु निवासियों को। कपास का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन हो जाएगा। बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मेसोपोटामिया का अभिलेख। मेसोपोटामिया का अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा मेलुहा। ठीक है, मेलुहा पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते हैं? आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसी कौन सी स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पा अवस्था में पकड़ी हुई ईंट का प्रमाण मिला है? तो आपको हो जाएगा भगवानपुरा हो जाएगा। ठीक है, चावल का उत्पादन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा देखिएगा रंगपुर एवं लोथल से हुआ है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था? तो आपको धौलावीरा गुजरात हो जाएगा फ्रेंड। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था? तो आपको धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की ज्यादा मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो आपको वर्गाकार की होती थी। ठीक है,
आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा किस व्यक्ति ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? तो आपको हो जाएगा पिंगट। किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो आपको हो जाएगा सर जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड वेल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा हो जाएगा फ्रेंड्स। किन स्थलों से यज्ञ वेदियों प्राप्त होती है? तो लोथल एवं कालीबंगा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो आपको हो जाएगा सुरकोटदा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरी के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा अधिकांश विद्वान की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा द्रविड़। सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो आपको हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो लोथल हो जाएगा। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो आपको कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे जीभ में प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए बोलने में दिक्कत बहुत हो रहा है। ठीक है। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हील ने किस नाम से पुकारा? तो आपको माउंट एबी हो जाएगा। किस इतिहासकार का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुए हैं? तो गार्डन चाइल्ड हो जाएगा। व्हील किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह नष्ट हुई है? तो आपको हो जाएगा आरएल स्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे? तो आपको संस्कृति पर है स्थित। देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्व कारण क्या है? तो मृद भांड हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अवशेषण किया। तो आपको सन 1921 में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया है तो सिंधु सभ्यता का दिया है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो आपको जगह सौराष्ट्र गुजरात में। आगे देखते हैं धोरी एक पर्वतीय हड़प्पा पूरा स्थल है तो पंजाब का हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे माते शक्ति पकड़ते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं चंद्रोह के उत्खनन का निर्देशक किया था तो J.A. मौके ने। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया तो आपको हो जाएगा A. कनिंघम। ठीक है, हाथी के दांत का पैमान हड़प्पा सभ्यता से मिला है तो लोथल से मिला है हाथी के दांत। ठीक है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है तो आपको मानव सावधान हो जाएगा। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह शेर और गाय हैं। ठीक है, उससे नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त से नहीं होते शेर तथा हाथी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं।
वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपती है उसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आगे ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इस चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सर टेस्ट है उसका मैं आप लोग को वीडियो करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, मैं इसका PDF आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, इसका PDF वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसका टेस्ट लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।